वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है जहाँ भी होंगे आप खैरियत से होंगे। आज एक अहम मसले पे आया हूँ आपसे बात करने के लिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि 10 से 12 महीनों के अंदर किस तरीके से लोगों की सोचें जो है वो यू टर्न ले लेती हैं, किस तरीके से जो है वो सोच लोगों एकदम बदल लेते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने आप को लीडर कहते हैं, वो लोग जो अपने आप को इस मुल्क के जो है वो सबसे काबिल लोग समझते हैं अपने आप को, उनकी सोच आपके सामने मैं लेकर आने लगा हूं। अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है आज मतलब सेनेट ने भी उस बिल को पास कर दिया। कल जो है वो कौमी असम्बली ने पास किया था। जो असखुद नोटिस की जो एक ताकत थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, वो उससे हथिया ली गई, ले ली गई या छीन ली गई। अगर इसके बारे में गौर से आपको बताऊं कि कुछ ही ज़्यादा देर की बात नहीं है, यानी 10 महीने पहले यही पीडीएम के जो ठोला था, यही पीडीएम के लोग थे, यही पीडीएम की जो शक्लें थी जो अभी आपके सामने मैं लाने लगा हूँ, इनके उस वक्त जो है वो असखुद नोटिस के बारे में क्या राय थी, ये क्या कहते थे कि असखुद नोटिस ने इनकी जब मांगे पूरी की, असखुद नोटिस की वजह से इनकी मुरादें पूरी हुई और इनको जो है वो रास्ते मिले, तब इनके जो है वो ख्यालात क्या थे और आज इनके ख्यालात क्या है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये क्लिप देखें जब 2022 में असखुद नोटिस के ज़रिए इनकी उम्मीदें बर आईं। असखुद नोटिस से या चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस के बाद फैसले से इनकी ख्वाहिशें पूरी हुई और इनको जो है वो इक़्तिदार के मज़े के जो रास्ते थे वो खोल दिए गए, या यूँ समझे कि इनको दोबारा जो है वो अवाम को लूटने का जो रास्ता दिया गया। उस वक्त इनके असखुद नोटिस और चीफ जस्टिस के फैसले के हवाले से क्या कहना था, ज़रा सुने। हम अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन नो अनसर्टन टर्म्स कि उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नजरिया ज़रूरत के फैसलों को दफन कर दिया। ये अदलिया की जीत है, ये पाकिस्तान की आईन का जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन को उसका हक वापस दिलाया है। ने आज एक तारीखी फैसले के जरिए हमेशा हमेशा के लिए नजरी जरूरत को दफन कर दिया। अपनी निज़ाम इंसाफ और अदालतों पर हमारा इत्मीनान और यकीन बढ़ाया है। ये एक तारीखी फैसला था। तो पहले तो सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ आज जो तारीखी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये 2022 में इनके अल्फाज थे, कलमात थे, ख्यालात थे, तासुरात थे। किसके बारे में? चीफ जस्टिस के फैसले के बारे में। कैसा फैसला लिया था उन्होंने? असखुद नोटिस। उस वक्त ना किसी कमेटी का जिक्र था, ना उस वक्त जो है वो असखुद नोटिस के ऊपर इनको किसी किस्म के खदशात थे, क्योंकि इनकी उम्मीदें जो है वो भर आई थी। इनके जो मकासद थे वो पूरे हो चुके थे और इनको जो हासिल करना था वो इनको हासिल हुआ, चाहे वो किसी भी तरीके से थे। अब जब कौमी असम्बली और उसके बाद सेनेट ने असखुद नोटिस की ताकत को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ले लिए, इख्तियारात ख़त्म कर दिए, तो अब इनका क्या कहना है ज़रा देखें, देखती भी रहें और सुनते भी रहें और साथ में देखते रहें कि 10 महीनों में इंसान अपने मकासद के लिए किस तरीके से बदल जाते हैं। तो जो हमें ये दर्ज देते हैं कि जनाब काबीना से फैसले करवाएं, खुद भी आप अपनी काबीना से फैसले करवाएं। अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं और फैसले जब लिखते हैं तो आईन तोड़ते हैं। जो डिक्टेटोरियल अप्रोच होता है, चीफ जस्टिस की मर्जी कानून क्या है, चीफ जस्टिस की मर्जी आईन का क्या है, ये रवायत हम तोड़ने जा रहे हैं। ये रवैयों का मसला है कि हर दफा क्या वजह है कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को ही बार बार बिठा के फैसले जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का काम है इंसाफ देना, मुदाखलत करना नहीं। इस मुल्क में जो तराजू है उसके 2 पलड़े बराबर नहीं हैं। पहले इनके साथ वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार थे जो अब जा चुके हैं, तो अब इन्होंने जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ ली है जिसके ऊपर ये तकिया करके बैठे हुए हैं और बेगमात के प्रेशर पे ये फैसले होते हैं। नाज़रीन, आपने सुना, दोनों चीज़ें आपने सुनी और यकीनन आप ज़्यादा बेहतर जज कर सकेंगे कि मुनाफिक
یا منافقوں کا ٹولہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ پی ٹی آئی والے ان کو منافقوں کا ٹولہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ یو ٹرن جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہر وقت باندھتے رہتے ہیں، ان کو تو 6 مہینے بھی ایک بات ہضم نہیں ہو پا رہی۔ اب آتے ہیں اصل مدعا پہ کہ اس وقت سب سے اہم چیز ٹائمنگ کا ہے کہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے جو اختیارات تھے چیف جسٹس کے پاس، اس اختیارات کو کم کرنے یا اس کو لینے کے لیے یہ ٹائمنگ کیوں چوز کی گئی؟ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے کالا دم کا جو قانون تھا وہ بھی ختم کر دیا، یا جو غداری کا جو قانون تھا وہ کالا دم کر دیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں کہ جس وقت میں مریم نواز بار بار لیول فیلڈ کی بات کر رہی ہیں، بار بار برابری کی بات کر رہی ہیں، یہاں تک کہ خواجہ آصف بھی قومی اسمبلی میں پھوٹ پڑے کہ ترازو کے دونوں پلڑے باری ہونے چاہیے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ جو مقتدر ادارے ہیں ان کو ایز اے سالسس میں آنا چاہیے، اور کل وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان اداروں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ سمجھ نہیں آ رہی پی ڈی ایم کو کہ کیا کہیں۔ عمران خان نے ان کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا ہوگا۔ یہ کوشش کر رہے ہیں وہ 92 94 والی سیاست کھیلنے کے کہ کسی طریقے سے چیف جسٹس سپریم کورٹ تو چھوڑ دیں آپ، انہوں نے لوور کورٹ کو بھی اس وقت جو ہے وہ کمپلیٹلی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے دبوچ لیا جائے، ان کی آوازوں کو دبوچ لیا جائے، یا یوں سمجھے کہ عدالت کو بلیک میل کر کے اپنے من مانے جو ان کے مقاصد ہیں وہ وصول کیے جائیں۔ یہ بہت کڑا وقت ہے اس وقت سپریم کورٹ پر بھی، اور سپریم کورٹ کے ان عدلیہ پر بھی، ان ججز پر بھی کہ جو انتہائی قابل احترام ہیں، اور انہی کی ثوابدید ہوگی کہ وہ اس ملک میں آئین اور قانون کو جو ہے وہ کس شکل میں محفوظ کر پاتے ہیں، انہی کی ثوابدید ہوگی، انہی کی محنت اور انہی کی جو ہے وہ جستجو ہوگی کہ وہ اس ملک میں آئین کے بالادستی کس طرح قائم کر سکیں گے۔ بہت کڑے وقت میں ہیں اس وقت ہماری عدلیہ بھی، ہمارے جو ججز ہیں وہ بھی، لیکن ایسے وقت میں جو وکلا تنظیمیں ہیں ان کا کھڑا ہونا اور ان کا جو ہے وہ آئین اور آئین کے اقدامات کے ساتھ تعاون کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں آیا قانون اور آئین جو ہے وہ فتح پاتا ہے، یا وہ لوگ جو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وسلام۔